Hey guys, welcome to my YouTube channel and welcome to my love story। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो बिना किसी बात के हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। उससे पहले जान लेते हैं हमारे प्रीवियस पार्ट रिव्यू के बारे में। तो लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि जो नैना होती है वो कुछ स्पेशल बनाने का डिसाइड करती है और जिया से पूछती है कि मुझे तो उनकी पसंद के बारे में कुछ ख़ास पता भी नहीं है। तो जिया उसे कुछ भी बनाने के लिए मना करती है। और अब इसके आगे ये दोनों अभी कार में थे। थोड़ी देर शॉपिंग करने के बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। कुछ टाइम के बाद नैना किचन में आ गई। वहाँ के सारे सर्वेंट्स उसे ग्रीट करने लगे। उन्हें देखकर नैना ने बोली, आज आप सब लोग कुछ नहीं बनाएंगे, आज का डिनर मैं बनाऊंगी, तो आज आप लोग बाहर जाइए। ये सुनकर सारे सर्वेंट्स शॉक्ड हो गए और उनकी आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि सबको नैना की कुकिंग स्किल्स के बारे में पता था। तभी जिया और तारा की मॉम किचन में आ गई। तारा की मॉम बोली, बेटा तुम ये क्या कर रही हो? तो नैना बोली, माँ मैं उनके लिए कुछ स्पेशल बनाने आई हूँ। ये सुनकर जिया अपनी मॉम की तरफ देखकर बोली, अच्छा तो बताओ आप क्या बनाने वाली हैं? इस पे नैना बोली, शाही पनीर और पुलाव। जिया उसकी नकल करते हुए बोली, क्या तुझे पता भी है शाही पनीर और पुलाव कैसे बनता है? इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं? नैना मुंह बनाते हुए बोली, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी नेट पर देख कर बताती हूँ। तारा की मोम बोली, अच्छा मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, बताओ क्या क्या करना है? ये सुनकर नैना बोली, अच्छा आंटी आप ना ये सब्ज़ियाँ काट दें और थोड़ा बारीक काटिएगा। तारा की मोम कहती है, ठीक है बेटा। फिर वहाँ वानी के दादाजी आ गए। नैना को देखकर दादाजी बोले, बेटा क्या बना रही हो? नैना ने सारी चीज़ें उन्हें बता दी, तो उन्होंने भी हेल्प करने की बात कही, तो नैना ने उन्हें भी कुछ काम पकड़ा दिया। ऐसे ही सारी फैमिली के लोग आज किचन में ही थे और नैना के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे। नैना आराम से बैठकर सबको बता रही थी कि किसको क्या करना है और कैसे करना है। तभी मिहिर अपने डैड के साथ वहाँ आ गया और सब सर्वेंट्स को बाहर देखकर उनसे पूछने लगा, तुम सब किचन के बाहर क्या कर रहे हो और बाकी के घर वाले कहाँ हैं? हेड सर्वेंट बोला, सर आज नैना मैम खाना बना रही हैं, तो सब उनकी हेल्प कर रहे हैं और हमें किचन से बाहर कर दिया गया है। तारा के डैड और मेहर किचन के अंदर देखने लगे और अंदर का नज़ारा देखकर मेहर हंसने लगा, क्योंकि जो खाना बनाने वाली थी उसे छोड़कर बाकी सब लोग खाना बना रहे थे। मेहर को हंसते देखकर जिया बोली, वाह क्या बात है, डैड और भाई भी आ गए, ये क्यों बच गए काम करने से? नैना तुम इन्हें भी कोई काम दो। नैना बोली, डैड आप आटा गूँथ दीजिए और मेहर तुम अच्छे से ये चावल धो दें। ये सुनते ही दोनों वहाँ से भागने ही वाले थे कि दादाजी बोले, खबरदार जो किसी ने किचन से पैर बाहर निकाले तो ये बच्ची किसी ने किचन से पैर बाहर निकाले, आज ये बच्ची अपनी तारा के लिए कुछ स्पेशल बना रही है और तुम दोनों हो उस पर हंस रहे हो, चलो हेल्प करो इसकी। दादाजी की बात सुनकर मेहर बोला, आप लोग उसकी हेल्प कर रहे हो और वो है कि आराम से बैठी हुई है। ये सुनकर नैना खड़ी हो गई और बोली, जी नहीं, मैं आराम से बैठी नहीं हूँ, मैं इन्हें रेसिपी बता रही हूँ। ये सुनकर जिया बोली, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि ये कितना बड़ा काम है। ये सुनकर मेहर ने मुंह बना लिया। तभी दादाजी ने नैना के पास आकर बोला, नैना बेटा खाना तो बन जाएगा, लेकिन क्या तारा हमारे साथ डिनर करेगी? नैना बोली, आप वरीड मत हो, मैं उन्हें ले आऊँगी। ये सुनकर सब लोगों के फेस पर स्माइल आ गई। सारी फैमिली के लोग हॉल में बैठे थे। नैना हॉल में आकर टहलने लगी और तारा का वेट करने लगी। सब तारा का वेट कर रहे थे, लेकिन तारा अभी तक नहीं आई थी। तभी तारा की मॉम उठकर नैना के पास आई और बोली, मुझे लगता है कि तारा किसी ज़रूरी काम में फंस गई होगी, उसे आने में लेट हो जाएगा, अब हमें डिनर कर लेना चाहिए। नैना बोली, जी आंटी आप लोग डिनर कर लीजिए, मैं उनके आने का वेट करूँगी। नैना सोफ़े पर बैठ गई, वो अभी बहुत उदास थी। तभी दादाजी बोले, अरे कोई बात नहीं, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। दादाजी की बात सुनकर सबने हाँ में सिर हिलाया।
ऐसे ही वेट करते करते करीबन 2 घंटे हो गए। थोड़ी देर बाद नैना उठी और सब लोगों को खाना खाने का बोलकर वो खुद बिना खाए अपने रूम में चली गई। नैना अपने रूम में जाकर सोफ़े पर बैठ गई और मोबाइल चलाते हुए सोफ़े पर ही सो गई। रात के करीबन 2 बज रहे थे। तारा घर आई और जैसे ही वो एंटर हुई तो उसकी नज़र नैना पर पड़ी, जो उसका वेट करते करते वहीं सो गई थी। तारा नैना के पास आई और उसके फ़ोरहेड पर किस कर लिया, जिससे नैना की नींद खुली। नैना की नज़र जैसे ही तारा के ऊपर गई, वो उठते हुए बोली, बड़ी जल्दी आ गई आप, सुबह आ जाती। तारा ने कहा, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, तुम इतनी सैड क्यों हो। इस पर नैना बोली, आपको क्या मैं सैड लग रही हूँ या कुछ भी, आपको मैं सैड लग रही हूँ या कुछ भी करूँ, आप जाओ अपना काम करो। इस पर तारा बोली, नैना आज मैं पहली बार लेट हुई हूँ क्योंकि मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। तुम इतनी सी बात पर क्यों इतना रिएक्ट कर रही हो। नैना बोली, आपने कल रात मुझे क्या कहा था, आपको ये भी याद नहीं। तारा फिर कुछ सोचते हुए बोली, तुमने मुझे गिफ्ट के लिए कहा था ना, तो वो गिफ्ट तुम्हें कल मिल जाएगा। नैना बोली, और क्या कहा था आपने। तारा एक बार फिर कंफ्यूज होकर नैना को देखने लगी। क्या कहा तुमने, मुझे याद नहीं है। नैना इरिटेट होकर बोली, आपने मुझसे कहा था कि आप आज मेरे साथ डिनर करेंगे, लेकिन आप आई ही नहीं। आपको पता भी है हम सब ने कितनी मेहनत से खाना बनाया था। घर के सब लोग बहुत खुश थे इस बात से, लेकिन आप आई नहीं और ना ही आपने मुझे कुछ बताया। तारा को नैना की बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। तारा ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बोली, नैना मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा वेट कर रही हो, और दूसरी बात, मैं अगर डिनर करती भी तो सिर्फ तुम्हारे साथ करती। मैंने ये सब तुम्हें कल भी बता दिया था। इस पर नैना थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली, लेकिन क्यों, आखिर क्यों आप अपनी फैमिली से इतनी दूर भागती हैं, क्या प्रॉब्लम है। जब उन्हें पता चला कि मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ, वो सब लोग बहुत खुश थे, इसलिए सब लोग किचन में आए और मेरी हेल्प करने लग गए। उन्होंने खाना बनाने में मेरी पूरी तरह से हेल्प की। सब लोग इस पे बहुत खुश थे, सब ने बहुत अच्छे से मेरा साथ दिया। आपसे सब लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप उनसे दूर भागती हो। नैना की ये बातें सुनकर तारा का गुस्सा और बढ़ गया और वो अपने गुस्से को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती थी। तारा वो नैना पर चिल्लाकर बोली, शायद तुम भूल गई हो कि तुम तारा सिंह से बात कर रही हो, उस तारा सिंह से जिसके सामने लोग बोलने की भी हिम्मत नहीं करते। चिल्लाना तो बहुत दूर की बात है। तारा अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम इतना बोल पा रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें उस चीज़ का राइट दिया हुआ है, लेकिन तुम इन सब में ये मत भूल जाओ कि तुम किस पर चिल्ला रही हो। और रही बात इस फैमिली की, तो मैंने तुम्हें नहीं रोका कि तुम किसी से बात मत करो, इसलिए तुम मुझे इन सब से दूर रखो। फिर तारा ने नैना के शोल्डर को पकड़ा और बोली, लेकिन इतना याद रखना कि मेरा इस फैमिली से बस नाम का रिश्ता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ना रोकूं इन सब से बात करने से, तो आगे से तुम इस फैमिली की बात मेरे सामने मत करना। ये बोलकर तारा अपने स्टडी रूम में चली गई। नैना तारा के गुस्से को देखकर पहले ही डर चुकी थी। आज पहली बार तारा ने नैना पर गुस्सा किया था। नैना की आंखों से आंसू गिरने लगे, वो सिसक सिसक कर रोने लगी। 1 घंटे बाद तारा अपने स्टडी रूम से बाहर आई। स्टडी रूम से बाहर आने के बाद उसने नैना को देखा, जो अभी भी सोफे पर ही बैठी हुई थी। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। तारा नैना के पास आकर अपने घुटनों के बल बैठ गई और नैना की आंखों को प्यार से पोंछते हुए उसने पूछा, क्या तुमने खाना खाया। ये सुनकर नैना ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। तारा ने टेबल पर देखा, जहाँ खाने की प्लेट ढक कर रखी हुई थी। तारा प्लेट लेकर सोफे पर बैठ गई और एक निवाला नैना की तरफ बढ़ा दिया। नैना ने भी चुपचाप खाना खा लिया। तारा बोली, चलो मुझे भी टेस्ट करवाओ, मुझे भी देखना है आज इसमें नमक ज़्यादा है या मिर्ची।
ये सुनकर नैना ने मुंह बना लिया और एक निवाला लेकर तारा की तरफ बढ़ा दिया। ऐसे ही दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद तारा ने नैना को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बेड पर लेट गई। फिर धीरे धीरे नैना के सिर को सहलाने लगी और बोली, आई एम सॉरी, मैं गुस्सा नहीं करना चाहती थी, बट तुम भी इस बात पर ध्यान रखना कि मुझे इस फैमिली से कोई लेना देना नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट मुझे पसंद नहीं है। ये सुनकर नैना तारा की तरफ फेस करके देखने लगी, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। फिर तारा उसका फेस अपने हाथ में लेकर बोली, लेकिन मुझे तुम ये बताओ, क्या कोई इतनी सी बात में अपनी आँखों से गंगा यमुना बहाने लगता है? देखो तुम कैसी प्यारी सी मासूम सी हो, तुमने अपनी आँखें लाल कर ली। ये सुनकर नैना बोली, वो तो आप मुझ पर चिल्लाई इसलिए। तारा बोली, अच्छा तो तुम जैसे मेरे ऊपर फूल बरसा रही थी, तुम भी तो मेरे ऑफिस से आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तुमने भी। नैना अपने आप को सिमटते हुए बोली, आपके काम ही ऐसे थे। तारा बोली, एक बात बताओ, वाइफ को कोई स्पेशल टाइप की जड़ी बूटी पिलाई जाती है क्या शादी के टाइम? आई मीन्स शादी से पहले आवाज़ नहीं निकलती थी मेरे सामने तुम्हारी, लेकिन शादी होते ही तुम्हारा पूरा बिहेवियर ही बदल गया। नैना बोली, मैं पहले से ही ऐसी थी, बस आपके सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। तारा बोली, अच्छा अब ये बताओ, तुमने मेरा कार्ड लिया था? नैना बोली, हाँ तो? तारा बोली, तुमने शॉपिंग सिर्फ 10,000 की? ऐसा क्यों? नैना बोली, मुझे जितनी चीज़ें चाहिए थी वो इतने में ही आ गई, तो मैं क्यों फालतू के पैसे वेस्ट करूं? और आपको पता है मुझे तो ये भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तारा बोली, तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारा हबीब तारा सिंह है और वो एक अच्छी खासी बिजनेस को हैंडल कर रही है, पूरा एम्पायर है उसके पास, तो तुम्हें तो पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नैना बोली, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे हबीब का क्या नाम है, लेकिन मुझे इतने पैसे खर्च करने की आदत नहीं है। जब आदत हो जाएगी तब मैं आपका बैंक अकाउंट ही खाली कर दूंगी। तारा बोली, अच्छा तो तुम मेरा बैंक अकाउंट खाली करोगी? पहले मेरे कार्ड की लिमिट तो ख़त्म करके दिखाओ। नैना बोली, मैं कर दूंगी। दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो गए। मॉर्निंग का टाइम होता है। कॉलेज में जिया, नैना और रूही मेहर और वानी चारों बैठे हुए थे। तभी नैना बोली, तारा जी सबसे इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हैं? इस पर वानी बोली, मुझे नहीं पता, मैं बहुत छोटी थी तब से ही दी ऐसे हैं, कभी किसी से बात नहीं करती, हमेशा सबसे दूर रहती हैं। तभी जिया बोली, जब से मैंने देखा है, कभी तारा दी हमसे हंसकर बात नहीं करती। वो हमसे कभी खुलकर बात नहीं करती थी, लेकिन फिर भी हमारे मन में ये बात रहता था कि दी हमारे पास आएँ, हमसे बात करें या फिर हम लोग ही उनसे बात करें। पर जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे ही हम समझ आ गया कि दी सबसे दूर रहना चाहती हैं। हमने कभी भी इसका रीज़न जानने की कोशिश नहीं की। नैना बोली, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि किसी को अपनी फैमिली से इतनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि वो इतनी लकी हैं जिनकी फैमिली नहीं होती, तो वो कैसे फ़ील करते हैं, वो क्या सोचते होंगे कि हाँ हमारी भी फैमिली होती या हम भी फैमिली के बीच में होते, हमारा भी कोई होता। तभी मिहिर बोला, छोड़ो भी ये टॉपिक, और नैना, अब तो तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। दी को फैमिली में इन्वॉल्व नहीं पसंद, लेकिन उन्होंने तुम्हें कभी मना नहीं किया, तो तुम अब ये सब बात छोड़ो और ये स्क्रिप्ट याद करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम से ज़्यादा अच्छा एक्ट मैं कर दूं। मिहिर की बात सुनकर नैना बोली, हाँ अपने सपनों में। वानी बोली, अच्छा ठीक है, रिहर्सल करते हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तभी सब लोग एक एक करके अपने सीन एक्ट करने लगे।
फिर नैना का सीन होता है। जो रावण और सीता के बीच की बातें थीं, कुछ देर बाद सभी की परफॉर्मेंस होती है ख़त्म। तब वानी बोली, फाइनली सब ख़त्म हुआ, अब कल प्ले करते हैं, बस सब अच्छे से हो जाए। फिर जिया बोली, अच्छा तो हमारे घर से कौन कौन आ रहा है प्ले में? वानी बोली, सब आएंगे। नैना झट से बोली, इसमें तारा भी आएंगी? मैं प्ले करूँगी तो उन्हें भी तो आना होगा ना? अगर वो इस प्ले को देखने आएंगी तो वो भी आकर सीखेंगी फैमिली की वैल्यूज़ क्या होती हैं। तभी जिया बोली, तूने एक बार दी से डांट खा ली है, क्या तुझे डांट खाकर चैन नहीं पड़ा कि तुझे फिर से उनसे डांट खाने की तैयारी करनी है? नैना बोली, शट अप जिया, मैं उन्हें कहूँगी कि मेरा प्ले देखने आए, मेरे लिए तो आ ही सकती हैं वो। तब मिहिर बोला, अगर वो यहाँ आ भी गई ना तो परसों की हेडलाइन हो जाएगी, और ये तो तू शायद भूल रही है कि अभी जो तुम दोनों का रिलेशनशिप है वो हिडन है। नैना बोली, यार तू चुप कर, मेरा नन्हा सा दिल तोड़ने वाली बात ना क्या कर। वानी बोली, अच्छा तुम तीनों की क्लास नहीं है तो चलो हम क्लब चलते हैं। इस पर मिहिर बोला, हाँ ये हुई ना मेरी बड़ी बहन वाली बात। उसके बाद चारों क्लब के लिए निकल गए। चारों ने क्लब में बहुत इन्जॉय किया चारों ने। तभी मिहिर की नज़र दरवाजे की तरफ गई जहाँ से तारा अंदर आ रही थी। ये देखकर मिहिर नैना से बोला, वो देख, वो तो तारा दी है ना। ये सब सुनकर तारा उसकी तरफ देखने लगी। तब वानी बोली, लगता है दी की यहाँ कोई मीटिंग है इसलिए वो यहाँ आई हैं। जिया बोली, हाँ उनका असिस्टेंट भी तो आ रहा है। तभी नैना बोली, हाँ तेरी तो बड़ी नज़र है उनके असिस्टेंट पर। जिया बोली, ऐसी बात नहीं है। मिहिर बोला, अच्छा ठीक है, अब चुप हो जाओ, दी को निकलने दो यहाँ से। सब चुप हो गए और छिप गए। तो तारा अपने प्राइवेट रूम में चली गई। उसके बाद मिहिर बोला, आई थिंक अब हमें निकलना चाहिए। इस पर नैना बोली, क्यों? वो भी तो यहाँ आई हुई हैं, वो जिस भी कारण से आई हैं, हमें लगता है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे यहाँ आने से, तो वो किसी भी रीज़न से आए, हमें उससे क्या। फिर सब एंजॉय करने लगे। करीब 1 घंटे बाद तारा के साथ जितने भी लोग आए थे वो सब निकल गए। ये देखकर मेहर बोला, दी साथ जितने भी लोग लेके आई थी वो यहाँ से निकल चुके हैं, तो तारा दी अकेले क्या कर रही हैं? इस पर जिया बोली, शायद कुछ काम होगा। मिहिर नैना को भड़काते हुए बोला, फिर कोई बात भी तो हो सकती है। इस पर नैना उसे घूर कर देखने लगी और बोली, कुछ देर वेट करते हैं। सब वेट करते करते करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया सबको, पर तारा अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आई। इस बीच मिहिर नैना को देखकर बोला और उसे बड़ी बड़ी बातें कर तरह तरह की उसे भड़काए जा रहा था, जिससे नैना को गुस्सा आने लगा और उसका गुस्सा बढ़ गया। तभी महर बोला, वैसे दी इतनी हैंडसम है, मतलब उनका लुक भी बहुत अच्छा है, बहुत लड़कियां मरती हैं उन पर, कोई भी लड़की उनसे अट्रैक्ट हो सकती है। अब इसे कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है। नैना को अब महर की बातों पर यकीन होने लगा था। नैना बोली, तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ। ये बोलकर नैना गुस्से में कूदते हुए तारा के प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गई। तभी जिया मेहर को एक चांटा मारकर बोली, क्या ज़रूरत थी तुम्हें उसे भड़काने की? मेहर बोला, कम ऑन यार, वो रिलेशनशिप में है, क्या जिसमें जलन होती है वो प्यार नहीं होता। दूसरी तरफ नैना गुस्से से तारा के प्राइवेट रूम के पास आ गई। रूम के बाहर तारा के बॉडीगार्ड खड़े थे। उसने नैना को नहीं रोका क्योंकि उसे पता था कि वो तारा की वाइफ है। नैना ने प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से तारा दरवाजे की तरफ देखने लगी, तो उसने देखा कि वहाँ नैना खड़ी है और किसी को ढूंढ रही है। तारा नैना को देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या ढूंढ रही हो तुम? नैना गुस्से से बोली, मैं यहाँ कैसे आई ये छोड़िए, और मैं क्या ढूंढ रही हूँ? मैं आपकी भला की खूबसूरत परियों से
कोई एक खूबसूरत परी ढूंढ रही हूँ जो ये यहाँ आपके साथ है। नैना की ऐसी बातें सुनकर तारा कंफ्यूज होकर बोली, तुम ये क्या बोले जा रही हो? कौन सिखा रहा है तुम्हें ये अनाप शनाप बातें? नैना बोली, ये बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि उसे आपने कहाँ छुपाया है? तारा बोली, मैं भी यही हूँ और तुम भी यही हो, और ये रूम भी यही है। कोई इस रूम से बाहर नहीं गया, जो भी होगा इस रूम में ही होगा। अगर तुम चाहो और या अगर तुम्हें मिल सकता है तो तुम ढूंढ लो उसे।